नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीरी। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। दाता खुशियां दे, सदा सुख बख्शे। पारिवारिक रिश्ते और गहरी दोस्ती में कभी कभी खटास आ जाती है, लेकिन यही खटास कभी कभी आपको कोर्ट कचहरी तक घसीट कर ले जाती है। आखिर कौन सी वो परिस्थितियां होती हैं जिसमें आपको रिश्तों में मुकदमे में फंसना पड़ता है और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो हम जानेंगे ही, और कौन कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। बिगड़ते रिश्ते कब हमें कोर्ट तक ले जाते हैं? शादीशुदा जिंदगी कब मुकदमों में फंस जाती है? कौन से योग हमें भाई बहन से लड़वाते हैं? राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को आप लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल करिए। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आई, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे? गुरुदेव पहला कॉलर ने, उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का आज दिन थोड़ा खट्टा मीठा है। कामकाज में मन मुताबिक सफलता प्राप्त होगी और परिवार के साथ भी आपका आज समय अच्छा व्यतीत होगा, मन प्रसन्न होगा। परंतु पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए परीक्षा और प्रतियोगिता के परिणाम निराशाजनक आने की संभावना है और वाहन के प्रति आज थोड़ा सचेत रहना है, क्योंकि एक्सीडेंट का योग भी बना हुआ है। वृषभ राशि वालों को आज थोड़ी धन से संबंधित चिंताएं तो सता सकती हैं और स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। इनके अलावा बाकी का दिन उत्तम है। परिवार का अच्छा साथ प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों की तरफ काफी आकर्षण बनेगा, मन प्रसन्न रहेगा। मिथुन राशि वालों का आज दिन उत्तम नहीं है। हाँ, पढ़ने लिखने वाले बच्चों का परिश्रम के अनुरूप सफलता जरूर मिलेगी, परंतु किसी से भी विवाद भारी पड़ सकता है और आरोपों की भरमार हो सकती है। तो आज थोड़ा संभल के दिन गुजारें, उत्तम रहेगा। गुरुदेव, कहा जाता है कि शादी के बाद अक्सर लोगों का जीवन बदल जाता है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में इस तरह का भी बदलाव आता है कि वो शादी के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने को मजबूर हो जाते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आखिर वो कौन से लोग हैं जिनकी कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं कि फिर कोर्ट और कचहरी शादी के बाद इनके चक्कर लगते हैं, और अगर ऐसा होता है तो बचने के उपाय भी जानेंगे। इसमें रजे 2-3 तरह के योग बनते हैं। सबसे पहला योग, जिन बच्चों की जन्म कुंडली के अंदर पराक्रम भाव यानी कि जन्म कुंडली का तीसरा घर, इसमें खराब मंगल बैठा हो और किसी तरह से दृष्टि मिलान के अंदर चंद्रमा भी आ रहा हो, तो इन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि जैसे ही शादी होनी है उसके बाद वे जीवन साथी के साथ हालात को अच्छा नहीं रहना होता। लेकिन इसमें कई बार घर पर आई हुई बहू ही पिस जाती है। वो कैसे पिसती है कि ये योग तो आपके अपने बच्चे की कुंडली के अंदर बैठा हुआ है तीसरे घर में, कि जैसे ही शादी होगी और उसके बाद घर में कलेश होंगे, कामकाज छूट जाएगा, बुरे हालात बनेंगे। लेकिन कहा यह जाता है कि जैसे ही शादी हुई ये दुर्भाग्यकारक जीवन साथी प्राप्त हुआ जिसके कारण ये हालात हो गए, जबकि ऐसा नहीं होता। हमेशा जब भी शादी करो उससे पहले अपनी जन्म कुंडली को ये जरूर चेक करवाओ कि कहीं कोई बहुत ही खराब ग्रह, खासतौर पे मंगल, कहीं तीसरे घर के साथ में संबंधित तो नहीं है। अगर ये हुआ तो आप सारी जांच परख करके खुशियों के साथ में जिस शादी को करेंगे, शादी के अगले दिन से ही उसके बुरे सीन शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और जो जुड़ने वाला जीवन साथी है, बदनामी उसकी किस्मत की बनती है। ये होता है मंगल की खराबी। एक तो ये। दूसरा, अगर जन्म कुंडली के चौथे घर के अंदर पापी ग्रह बैठे हुए हों और पापी ग्रहों की दृष्टि गर्म ग्रहों के ऊपर पड़ रही हो, तो ऐसे में जैसे ही शादी होती है तो पहले 5 से 7 या 10 दिनों के अंदर ही
हालात ऐसे उत्पन्न होते हैं कि एक दूसरे से जीवन साथी अलग होकर के कोर्ट केस करने की सोच ही लेते हैं। और एक होता है तीसरा योग। तीसरा योग यानी कि जन्म कुंडली का 5वां और 12वां घर खराब होना। 5वां और 12वां घर जब खराब होता है तो ऐसे में पुरानी यादें जो किसी के भी, लड़के के जीवन में भी हो सकती हैं, लड़की के जीवन में भी हो सकती है, उनकी वजह से अपनी शादीशुदा जिंदगी को खराब कर लेना। क्योंकि मां बाप के प्रेशराइज करने पे बच्चे शादी तो कर लेते हैं, लेकिन वापस आकर के बहाने ऐसे मारते हैं कि अगर लड़का हो तो लड़की में एक अलग से कमी है, एक वो अपने दिमाग में सोच के उसके ऊपर इल्जाम लगाएगा, और अगर लड़की है तो वो लड़के के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाएगी कि जो उसके अंदर कमियां होंगी ही नहीं। तो ये 5वें और 12वें घर की खराबी की वजह से होता है। लेकिन इन सब के अंदर हालात कौन कौन क्या क्या बनाएगा। अगर मंगल खराब है तो जैसे ही शादी होगी घर के अंदर कामकाज खराब होने लगेगा, कलेश की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये तो हमने पकड़ लिया मंगल। अगर इस तरह के हालात हो तो बेटा उपाय क्या करना चाहिए। सबसे पहले मिट्टी के लोटे के अंदर देसी खांड भर के लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके उसको वीरान जमीन के अंदर दबाओ। और एक नियम बना लो कि हर मंगलवार को आप 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को जरूर डालोगे। और साथ ही हनुमान जी को, जो भी घर का मर्द होगा वो ये काम करेगा, हनुमान जी को सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाएगा। और अपने तन पे, ऐसे दोनों बच्चों के तन पे जिनकी शादी के बाद में ये हालात हुआ हो, चांदी ज्यादा से ज्यादा धारण करवाए। ठीक है, इसको करने से मंगल का कुप्रभाव हट जाएगा, शादीशुदा जिंदगी अच्छी चलेगी, कामकाज अच्छा हो जाएगा। दूसरा, जो चौथे घर के मैंने बताया कि चौथा घर जब खराब हो और उसकी गर्म ग्रहों के ऊपर दृष्टि हो तो उसके अंदर क्या होता है, घर में आते ही आमने सामने का एक तरह का टकराव शुरू होता है। कैसे? अगर सास ने बहू को कुछ कहा तो बहू साफ मना करती है, नहीं मैं नहीं कर सकती, तुम देखो अपना। और अगर बहू को डिमांड करती है तो सास कहती है यहां इस घर में ऐसा नहीं चलेगा, और अगर ऐसा हुआ तो जा अपने मायके जाके बैठ जा। यानी कि बिल्कुल स्पॉट मुंह पे बोलना। ये वाली जब लड़ाइयां शुरू होती है और तब ये कोर्ट केस तैयार होते हैं, उसके लिए उपाय है बेटा कि सबसे पहले 43 दिन लगातार नारियल और बादाम, थोड़े से एक आध नारियल पूजा वाला लेके और थोड़े से साबुत बादाम लेकर के उनको जल प्रवाह करना। और साथ ही गुड़, गेहूं, लाल मसूर, चने की दाल, ये लेकर के हर बृहस्पतिवार या हर सोमवार को किसी न किसी गरीब को दान में देते चले जाना। अगर इस उपाय को आप 2 महीने तक भी खींच लेते हैं तो उसके बाद में सारे हालात अपने आप नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे। और तीसरा, जो मैंने कहा कि लड़का लड़की में या तो कोई कमी निकाल लेता है या लड़की लड़के में कोई कमी निकाल लेती है, जबकि परिवारों को आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये होता है जो पास्ट लाइफ का उनका प्यार है या पास्ट लाइफ की जो उनकी कहानी है, उसकी वजह से जो उनके दिमाग के अंदर बना, उसकी वजह से ये हालात उत्पन्न होना। ये बहुत खतरनाक पोजीशन है बेटा। और ये पैदा कौन करता है? ये पैदा करते हैं बृहस्पति और बुध मिल करके। और इसको ठीक करने के लिए अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो 43 दिन लगातार एक खाली मटका लेकर के और उसके ऊपर ढक्कन लगा के और पीले चंदन का उसके ऊपर तिलक लगाना है। जैसे हम अपने माथे पे तिलक लगाते हैं, इसी प्रकार से उस मटके के ऊपर पीले चंदन का तिलक लगा के उसको जल प्रवाह करना है। यह 43 दिन लगातार करना है। ये करना बेहद जरूरी है, तब जाकर के ये शादीशुदा जिंदगी बच सकती है बेटा, वरना इसके अंदर वाकई में कोर्ट कचहरी के रास्ते आम खुल जाते हैं। गुरुदेव, कई बार ऐसा होता है कि हमारा खुद का तो कोई विवाद नहीं होता, लेकिन हम कभी दूसरों के चक्कर में पड़कर या फिर दूसरों के विवाद में उलझकर कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाने को मजबूर हो जाते हैं। तो आखिर इस तरह की चीजों से कैसे बचें? इनके क्या उपाय हैं? इसके लिए एक लाल किताब के अंदर कहानी लिखी हुई है। उसमें कहा गया है कि एक आदमी के ऊपर कोर्ट केस हो गया और यहां तक कि उस दिन जिस तरह की जिरा हुई, बहस हुई, वकीलों ने भी और जज ने भी एक तरह के सिम्टम दिए कि इसमें तो अब कुछ भी नहीं रहा, तुम बरी हो जाओगे और खुशी मनाओ जाके, लेकिन अगली तारीख पे आ जाना। तो अगली तारीख पे आदमी फूल, मालाएं, मिठाई लेके पहुंचता है कि आज तो मेरा केस खत्म हो ही जाएगा, मैं आजाद हो जाऊंगा, ठीक है, और खुशियां ही खुशियां। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जज उसे सजा दे देता है।
ठीक है, ये है बुध का बहुत ही घातक रूप। जन्म कुंडली के अंदर बुध अगर किसी भी तरह के साथ पापी ग्रहों के साथ मिलकर के खराब अवस्था के अंदर बैठा हुआ हो तो आदमी अपने घर पे बैठा हुआ पकौड़े खा रहा होता है, चाय पी रहा होता है, बाहर उठ के जाता है, लड़ाई किसी और की होती है और उसके बीच में फंस जाता है। जिनकी लड़ाई होती है वो तो गायब हो जाते हैं, केस उसके ऊपर हो जाता है। ये दुनिया के अंदर बहुत लोगों के साथ होता है और ये है बुध का सबसे खराब रूप, जिसके अंदर कसूर आपका कोई नहीं पर सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। और ऐसे बहुत सारे लोग जेलों में वाकई में पड़ते हैं। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए बेटा उपाय जो करना है वो लिखो, और वो उपाय है 43 दिन लगातार तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के बेटा इसको मंदिर के अंदर देना। ठीक है, आप अलग अलग मंदिरों में भी दे सकते हो या एक ही मंदिर के अंदर सारे रख सकते हो। एक तो ये, दूसरा उपाय 27 दिन लगातार 2 दुकानों से बराबर के आम खरीद कर उनको गरीबों के अंदर बांटना। यानी कि एक ही दुकान से नहीं, 2 अलग अलग दुकानों से आपने आम खरीदे, चाहे 2-2 खरीदो, चाहे 4-4, वो आपकी अपनी समर्था के अनुसार है। उसको खरीद करके बेटा वो गरीबों में बारी बार बांट देने हैं, वो घर पे नहीं लेके जाने। ये दोनों उपाय आप करके देखो। यहां शनि और बुध को ठीक करना और वहां पर मंगल के साथ बुध को जोड़ करके मंदिर में पहुंचाना। बेटा ये दोनों का मिश्रित उपाय इस तरह की बेकार की मुसीबत से आपको इस तरह की बेकार की मुसीबत से आपको बचा करके एक खुशहाली भरा जीवन देगा। गुरुदेव, हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। कर्क राशि, कामकाज अच्छा बना रहेगा, मित्र या परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, यात्राएं भी हो सकती हैं और मन प्रसन्न रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए आज दिन कोई खास उत्तम नहीं है। आज आप अपनी इच्छा के अनुसार काम तो करेंगे लेकिन अड़ियल स्वभाव होगा, जिसके कारण भाई बंधुओं से खटपट भी बनी रहेगी। घर में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कत आ सकती है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि आज काफी उत्तम है। किसी मांगलिक आयोजन में सहभागी होने का मौका मिल सकता है और नवीन लोगों के साथ मित्रता होगी और मनोरंजक यात्राएं भी संभव है। तो आज का दिन आपका तो काफी उत्तम होने वाला है। गुरुदेव, कई बार ऐसा होता है कि हमारा खुद का तो कोई मामला या फिर मुकदमा नहीं होता, लेकिन किसी दूसरे मुकदमे में हम गवाही देते हैं, गवाही देने भर से फंस जाते हैं और फिर जीवन भर हमें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे मामलों को कैसे समझें और किस तरह के उपाय इसके लिए। जन्म कुंडली के अंदर जब भी बृहस्पति देव पापी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए लेकिन उनकी प्लेसमेंट अच्छी हो, यानी कि बृहस्पति देव अच्छे घर के अंदर बैठे हुए हों, तो लाल किताब में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि कभी भी किसी के लिए गवाही ना दें और झूठी गवाही तो बिल्कुल ना दें, वरना आप स्वयं फंस जाएंगे। तो ये एक योग ऐसा है कि किसी की भी गवाही देने के बाद में अपने ऊपर ही मुसीबत आ जाती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। ऐसे में आप देखते होंगे कि कई लोग किसी की जिम्मेवारी ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, हम जिम्मेवार है। कई लोग गारंटी मकान के लिए देते हैं, कोई गारंटी अपना पैसे के लिए दे देता है, कोई किसी वस्तु के लिए गारंटी दे देता है और स्वयं फंस जाता है और इंसान भाग जाता है। यह होता है पापी ग्रहों की दृष्टि बृहस्पति में। तो इससे निजात पाने के लिए बेटा आपको वैसे तो सारी जिंदगी ही सजग रहना होता है, लेकिन खास तौर पे उन दिनों के अंदर जब आपके अपने ही घर के अंदर शादीशुदा जोड़े का कलेश बढ़ने लगे तो समझ लो बृहस्पति खराब होने लगा है। जिन दिनों के अंदर आपके घर के बुजुर्ग खास तौर पे सांस की तकलीफ, कफ की तकलीफ या जुकाम वगैरह की तकलीफ से परेशान रहने लगे या उनको पीलिया यानी कि जॉन्डिस वगैरह अगर उनको हो जाए तो समझ लो कि बृहस्पति देव खराब होने लगे हैं। इन दिनों के अंदर खास तौर पे आपको एहतियात बरतना है कि कभी किसी की गवाही नहीं देनी इन दिनों के अंदर। एक और चीज, अगर आपके यहां मान लीजिए क्योंकि आपके परमानेंट पंडित जी हैं या मंदिर के पंडित जी हैं, उनके साथ आपकी नाराजगी बन गई, खाम खाई की लड़ाई बन गई। जब भी किसी के साथ लड़ाई होती है तो बेटा दोनों ही पक्ष कहते हैं मैं सही हूं, वो पक्ष कहता है मैं सही हूं, उस बात को नहीं लेना। अगर लड़ाई हो गई तो समझ लो अब बृहस्पति खराब होने लगा, पापी ग्रह अपनी चाल चलने लगे हैं, तो इससे बचना बहुत जरूरी है।
तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना है कि जो चाशनी बनती है बेटा, जो जलेबी के लिए, रसगुल्ले के लिए चाशनी बनती है, वो चाशनी आपने बनानी है चीनी की। वो बना करके आपने जहां पर कीड़ियों का भोर होता है, यानी कि जहां बहुत सारी चींटियां या मोटे वाले चींटे जहां मिल जाए बेटा, वहां पर आपको ये हर मंगलवार को जाकर के या हर शनिवार को वहां पर वो चाशनी डाल के आनी होती है। यानी कि एक कागज के ऊपर आप चाशनी रख के आइए ताकि उनको वो खा सके। एक तो ये उपाय। और दूसरा उपाय, तांबे के लोटे के अंदर थोड़े से चावल, थोड़ी सी चने की दाल, ये आपको भरनी है। और साथ ही उस तांबे के लोटे को लाल चंदन का लेप भी लगाना है। यानी कि चंद्र, मंगल और बृहस्पति, इन तीनों को इकट्ठा करना है। इनको करके बेटा उनको मंदिर में देना शुरू करो। अब इससे अगर आप किसी की गवाही देकर के फंस चुके हैं तो उससे छुटकारे के हालात भी बनेंगे। और दूसरा बेटा, यहां पर जिसकी गवाही देकर के आपको पैसा भरना पड़ रहा है वो भी आदमी सामने आएगा, चाहे हालात कुछ भी बने, और इन सारी मुसीबतों से आपको निजात मिल जाएगी। गुरुजी, हम बातचीत इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना सवाल पूछना चाहते हैं। गुरदासपुर पंजाब से साहिल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, अपना सवाल आप गुरुदेव से पूछें, उससे पहले आप अपना जन्म स्थान, जन्मतिथि और जन्म का सही समय हमें बताएं। नमस्कार गुरुजी। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। गुरुजी, मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ 14 मार्च 1988। ठीक है राजे। टाइम ऑफ बर्थ है 9:36 सुबह का। ठीक है। और मैं पंजाब गुरदासपुर से बोल रहा हूँ, गुरदासपुर से। ठीक है राजे। मेरा जन्म स्थान गुरदासपुर का है और जन्म का दिन है सोमवार। ठीक है बेटा, क्या जानना चाहता है? गुरुजी, मैं ये जानना था, मैं 7 साल से प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, पर उसमें स्ट्रगल कर रहा हूँ। कभी एक कदम आगे जाता हूँ, 10 कदम मैं पीछे चले जाता हूँ। अच्छा, पहले ये बताओ तुमने पढ़ाई क्या की थी? पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन की है, MBA में की हुई है। और काम क्या कर रहे हो? काम मैं प्राइवेट कंपनी में लगा हूँ, फॉरेस्ट कंपनी में। हाँ बेटा, अगर तुम डॉक्टरेट भी कर लेते तो डॉक्टर नहीं होते। कारण ये है, तुम्हारी कुंडली के अंदर लाभ स्थान के अंदर बैठा हुआ राहु पहले तो दादा के सुख के लिए परेशानी के योग देता है, फिर पिता को भी जीवन में कष्ट देता है, और बाद में बढ़ती उम्र के साथ में अपने शारीरिक कष्ट और आंखों के ऊपर भी दिक्कत और पुत्र के ऊपर दिक्कत ये बनाता है, और कामकाज के अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं देता। और ये जो राहु है, इसका तो खास तौर पे ये कहना होता है कि तू जो पढ़ाई करेगा, जो कुछ सीखेगा, उसके अंदर जाकर के तू नहीं कामकाज कर पाएगा, कहीं और ही जाके तेरे को कामकाज करना पड़ेगा। कारण ये मैंने पहले भी कई बार इस योग के बारे में जिक्र किया है कि ऐसे में अगर बच्चा CA बनता है तो लेकिन वो कपड़े की दुकान करता है। ठीक है, कहने का मतलब जो पढ़ाई लिखाई उससे अलग जाके काम करना है। इसको ठीक करना पहले बहुत जरूरी है। लेकिन तुम्हारी एक खुशखबरी है बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर भाग्य स्थान में बैठे चंद्र मंगल का मेल, जिसे कहते हैं श्रेष्ठ गृहस्थी धन, इसका जिस दिन समय आया तुम अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही कामयाब इंसान बनोगे, और तुम्हारे पास रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, घर की सुख शांति, बड़ा परिवार, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। लेकिन उसके लिए बेटा अभी तुम्हें 2025 तक इंतजार करना है। 2025? हाँ, 2025 के बाद तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है बेटा कि जिसके अंदर हर तरह की जीवन में सुख सुविधाएं तुम्हें प्राप्त होंगी। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो उपाय होने चाहिए वो लिखो। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं गुरुजी, अभी नहीं हुई। हाँ, तो पहले उपाय लिख ताकि जल्दी शादी भी हो और बच्चा भी हो। उसके लिए उपाय है, 4 नारियल पूजा वाले लेके उनके ऊपर लाल रंग का कलावा पहले बांधो, जैसे हम कलाई पे बांधते हैं। फिर उसके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगाओ, और फिर जैसे काले तिल, जैसे हम अपने माथे पे अक्षत यानी कि चावल लगाते हैं, वैसे ही काले तिल उसके ऊपर लगा के ये चारों नारियल इकट्ठे जाकर के अपने किसी भी मंदिर के अंदर तुम इन्हें चढ़ा के प्रणाम करके आओ। ये साल में 2 बार तुम्हें जरूर करना, हर 6 महीने के गैप पे, ये उपाय। दूसरा, गले के अंदर सोने की चेन या पीले रंग का धागा तुम्हें जरूर धारण करना है, इसका खास ध्यान रखना। और 6 दिन लगातार 6 नीले फूल सांझ के समय तुम्हें जमीन में दबाने हैं। ठीक है, ये उपाय करते ही बेटा तुम्हारे लिए एकदम से रास्ते खुल जाएंगे। शादीशुदा जिंदगी का रास्ता भी खुल जाएगा, अच्छी कमाई का भी खुल जाएगा। लेकिन ऊंचे ओहदे तक जाने के लिए, अच्छी तरक्की करने के लिए और पुत्र का सुख पाने के लिए तुम्हें एक खास ध्यान रखना है कि कभी भूल के भी तुम्हें शराब और मांस का प्रयोग नहीं करना। और अब जो मैं फाइनल उपाय देने जा रहा हूं, ये एक बार जरूर करना ताकि घर के सारे दुख खत्म हो जाए। और वो उपाय क्या है?
एक काला सफेद, चाहे प्रिंटेड कपड़ा ले लेना या काला और सफेद को अलग अलग सिलाई करके 2 रंग का ये कपड़ा बना लेना। उसमें 500 ग्राम चूना और 5 पुरानी कील डाल के उसको गांठ मार के बेटा 43 दिन लगातार जल प्रवाह करते हैं। ये उपाय जिस दिन हो गया, तेरे को नौकरी में मजा आने लगेगा, तरक्की होगी, घर के अंदर के दुख दूर हो जाएंगे और बहुत ही खुशहाल जिंदगी की एक तरह की तेरी शुरुआत होगी और जिसमें तू बहुत सुखी रहेगा। खुश रहे बाबा। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जान लीजिए गुरुदेव जीडी वशिष्ठ की मुहिम के बारे में। अगर आप पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं, आप रिटायर हो चुके हैं या फिर आप एक हाउसवाइफ हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, तो एस्ट्रो आर्मी से जुड़े, जिसमें मात्र 3 दिनों की ट्रेनिंग के बाद आप हर महीने 50,000 से लेकर लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। एस्ट्रो आर्मी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नीचे दी जा रही वेबसाइट astroarmy.com पर अभी लॉगिन करें और अपना भविष्य। हम बात कर रहे हैं झूठे मुकदमों से कैसे मिलेगी आपको निजात। ब्रेक के बाद पहला सवाल लें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि का दिन आज थोड़ा खट्टा मीठा है। यात्राओं पर जा सकते हैं, मांगलिक कार्यक्रम में भी शामिल होने के अवसर मिल सकते हैं, परंतु पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पाएगा और किसी से मतभेद परेशानी का कारण बन सकते हैं। वृश्चिक राशि का दिन बिल्कुल स्मूथ है, यानी कि यात्राएं हो सकती हैं, मित्र वर्ग का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, कामकाज में लाभदायक फल बने रहेंगे। धनु राशि का दिन आज कुछ खास अच्छा नहीं है। कामकाज में किसी के सहयोग से सफलता तो मिल सकती है, परंतु पढ़ने लिखने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। गुरुजी, हम प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद की बात कर रहे हैं। कई बार भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी विवाद उनके बीच आ जाता है। तो अगर ऐसे योग बनते हैं, आखिर क्यों बनते हैं और इससे बचने के लिए? जब भी भाइयों में विवाद हो, खासतौर पे प्रॉपर्टी को लेकर के, तो समझ लीजिए कि जन्म कुंडली के अंदर मंगल और केतु का आपस में संबंध है किसी न किसी वजह से, और प्राप्ति ग्रहों के साथ में संबंध चंद्र या बृहस्पति का भी हो सकता है। कारण ये कि प्रॉपर्टी और पैसा जहां भी इन्वॉल्व होता है वहां पर चंद्र और बृहस्पति किसी न किसी रूप में पापी ग्रहों के, चाहे घर में हो चाहे पापी ग्रहों के संबंध में हो, ये होना बहुत जरूरी होता है। और मंगल और केतु का मेल एक ऐसा है जो भाई में दरार डालता है, लड़ाई करवाता है, एक दूसरे का सुख नहीं देता, और इसमें चंद्र बृहस्पति भी पापी ग्रहों की वजह से खराब हो जाए तो प्रॉपर्टी का विवाद खड़ा कर देता है, यानी कि प्रॉपर्टी को लेके भाई में केस होना, ये चीज। और ये तो आम बात है और हर शहर के अंदर हजारों घरों के अंदर ये चीज चल रही है। और होना ये चाहिए कि सही मायने में ये विवाद नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी मिल जाता है, भाई नहीं मिलता। ठीक है, पर हम कोशिश करते हैं, आपको ये उपाय बताते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी इस विवाद को सुलझाएं, ताकि आप अपनी मर्जी से ही भाई एक टेबल पे बैठ के इस चीज को सुलझा ले और रिश्तों को सदा और अच्छा अपने जीवन में कायम रखें। और वो उपाय है, तांबे के लोटे में चावल और चने की दाल भर के लाल चंदन का लेप लगा करके 43 दिन लगातार मंदिर में देना। इससे चंद्र मंगल बृहस्पति को हम अलग कर देंगे। अब केतु को यहां ठीक करने के लिए बेटा बहुत जरूरी है कि थोड़ी देर के लिए केतु को हम शांत कर दें। और केतु को शांत करने के लिए हमें 2 उपाय करने पड़ेंगे। एक है अपना कान छेदन करवा के उसके अंदर सोना धारण करना, क्योंकि बृहस्पति और केतु का मेल जब भी होता है तो केतु कभी बुरा फल नहीं देता, उल्टा पॉजिटिव और अच्छी सोच हमें देने लगता है। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में जितने भी कोई अच्छे ज्योतिषी हुए हों, कोई अच्छे आचार्य हुए हों, या कोई अच्छे जितने भी साधु संत हुए हैं, उन्होंने हमेशा ही अपना कान छिदवा करके हमेशा उसके अंदर सोना धारण किया है। और सोना कान में धारण करने से बृहस्पति केतु का मेल ज्ञान देता है, पॉजिटिव सोच देता है, कभी नेगेटिव सोच नहीं देता। ये कारण होता है कान में सोना धारण करने का। तो बेटा कान छिदवा करके सोना धारण करना और एक काला सफेद कंबल लेकर के अपने सर से 7 बार उतार करके 8 मंगलवार उसे वीरान जमीन के अंदर दबा दो। ठीक है, इतना सा काम करके देखिए बेटा, इसी से ही भाई में जो प्रॉपर्टी विवाद है वो खत्म हो करके आपस में एक टेबल पे बैठ के ही सुलह के साथ ये काम हो जाएगा और प्रॉपर्टी पैसे का मामला भी निपटारा हो जाएगा और भाई का रिश्ता भी बच जाएगा।
बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी गुरुदेव से जानना चाहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल। मकर राशि वाले अगर आज किसी बात पर अपने मित्रों से अनबन ना करें तो दिन उत्तम होगा। फिर परिवार के लोगों के साथ में भी अच्छे संबंध बने रहेंगे और शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरते तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने की संभावना भी बनी हुई है आज, और कामकाज के प्रति नया उत्साह मन में बना रहेगा। मीन राशि वालों का दिन आज कुछ खास उत्तम नहीं है। पहले से जो आप कामकाज कर रहे हैं उनमें तो सफलता आज आपको मिलेगी, परंतु आज धन का निवेश बहुत ही सोच समझकर सावधानी से करें, वरना नुकसान के योग है और विपरीत घटनाएं उत्पन्न हो सकती हैं जो आपको बिल्कुल अच्छी न लगे। और पढ़ने लिखने वाले बच्चों का मन आज पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं रहेगा या फल आपके अनुकूल नहीं रहेंगे। गुरुदेव, इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिहार के आरा जिले से हमारे साथ रमेश चंद्र गुप्ता जुड़े हैं। रमेश जी, सवाल आप करें गुरुदेव से, लेकिन उससे पहले अपना जन्म स्थान, जन्म तिथि और जन्म का सही समय बताएं। मेरा नाम रमेश चंद्र गुप्ता है। मेरा जन्म तिथि 13 अगस्त 1983 और जन्म टाइम है दिन के 11:30 बजे। जन्म स्थान है आरा, बिहार। ठीक है। ये मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। करियर में अभी तक अर्निंग में कुछ भी नहीं है। जब FMCG कंपनी में मैं काम कर रहा था, लेकिन अभी तक कुछ भी स्थायित्व नहीं हो पाया है। अच्छा बेटा, 13 अगस्त छोटा भाई जो है वो 6 जुलाई 2014 से कहीं चला गया है। मेरे पास से गाजियाबाद में रहता था, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कैसे क्या, और मेरे लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर एक बहुत ही बुरा योग है, सूर्य और शुक्र का मेल जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर। तुम्हें अपनी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य मंगल नजर आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर सूर्य शुक्र है। इसके बारे में कहा जाता है कि सरकार के दरबार में भीख का कटोरा लिए खड़ा ही रहेगा कि काम दे दो, काम दे दो। ये योग बहुत ही बुरा माना जाता है। बच्चे की पढ़ाई लिखाई, उसकी वर्किंग किसी भी स्तर तक की हो, बेटा ये कामकाज नहीं देता। दूसरा योग, तुम्हारी जन्म कुंडली के 12वें घर के अंदर चंद्र और शनि का मेल, जिसे कहते हैं हर खुशी के बाद गम आना। अगर तुम बच्चों को पढ़ाने लग गए या अनाथ बच्चों को ट्यूशन फीस वगैरह दी या साधु महात्मा को बैठा बैठा करके चाय पानी पिलाने लगे, तो ये चंद्रमा बहुत ही बुरे फल कारक देखा तुम्हें। सबसे पहले इसको ठीक करने के लिए, ये भाई के लिए मैं जो उपाय देने जा रहा हूं, कांसे के कटोरे के अंदर हलवा भर के सूजी का देसी घी का बना के डालना है और देसी घी को गर्म करके बिल्कुल उसके ऊपर डाल के तर कर लेना, और चांदी के नाग नागिन का उसके अंदर जोड़ा डाल के उसमें मुंह देख के राह चलते किसी भी गरीब को कटोरे सही दान दे देना। ये तुमने हर साल करना है। उसके बाद 43 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के, जो करेंसी आजकल चलती नहीं, कॉइन वगैरह बेटा, वो सिक्के वो लेकर के रोज के 8 लेकर के 43 दिन लगातार उसको जल प्रवाह करो। इससे तुम्हारे भाई के बारे में तुम्हें पता चलेगा। तीसरा, तांबे का छेद वाला पैसा लेकर के उसको सफेद धागे में पिरो के अपने गले के अंदर धारण करो। और अब फाइनल उपाय की तरफ आते हैं। 43 दिन 12 कपूर की टिक्की तुम्हें जल प्रवाह करनी है। और जो मजदूर होते हैं बेटा, इनको हर महीने 10 मजदूरों को, जो वाकई में मेहनत का काम करके अपना पूरा पसीना निकालते, मैं उन मजदूरों की बात कर रहा हूं, कम से कम हर महीने 10 मजदूरों को खाना जरूर खिलाओ और बाद में उनको ठंडा दूध जरूर पिलाओ। अगर बेटा तुम ये उपाय करते हो तो इसके बाद कामकाज की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तुम्हें अपने पसंद की नौकरी और काम वो भी प्राप्त होगा। और वैसे मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि जितना घर से दूर जा जाके टूरिंग के काम होंगे, तुम अपनी लाइफ के अंदर उतने ही कामयाब होगे। ये योग भी है। और दूसरी तरफ योग है कि तुम्हें काम मिलेगा नहीं, तो जो काम मिलेगा नहीं उसका मैंने तुम्हें इलाज दे दिया। अब टूरिंग का काम बचता है, तो घर से दूर जाकर के बेटा किसी भी तरह की दलाली के काम, यानी कि किस तरह के, जैसे किसी का कोई काम करवाया, किसी को कहीं से माल छुड़वाया सरकारी ताल्लुकात के साथ में, और बीच में कमीशन वगैरह लेना, या सरकार का घर ही ऐसा हो, यानी कि नौकरी ही ऐसी हो जहां पर लोगों से पैसे लेकर के उनका काम किया जाता है, यानी कि उनको कुछ बिल्डी दी जाती है या कोई भी चीज मुहैया करवा दी जाती है, इस तरह के ये काम तुम्हारी लाइफ के अंदर बहुत ही उत्तम रहेंगे। तो इन उपायों को करो, परमात्मा जरूर सुख देगा। आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप हमें मेल करिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा।
और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन कीजिए। गुरुजी, खास पेशकश में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, हम उनका सवाल भी जान लेते हैं। संजिका शेखर हमारे साथ डाल्टनगंज झारखंड से जुड़ गए हैं। संजिका जी, क्या सवाल आप पूछना चाहती हैं? लेकिन उससे पहले गुरुदेव को आप अपना जन्म स्थान, जन्मतिथि और जन्म का सही समय बता दें। हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। उसका जन्म स्थान पटना है, 23 नवंबर 1988, 10:43। हाँ, अब बताओ बेटा, क्या जानना चाहते हो? मैं जानना चाह रही हूँ कि उसकी बताइए सरकारी नौकरी नहीं लगी है, और सरकारी नौकरी लगेगी कब तक लगेगी? बेटा, इसकी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव 5वें स्थान पर बैठे हैं, जो गुस्सा, इरिटेशन देते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई काबिलियत के अनुसार लाभ नहीं देते, और साथ ही ये घर के अंदर की सुख शांति को भी बिगाड़ते हैं और पिता को खास तौर पे दिक्कतों का योग भी बनाते हैं। अब जब तक इस शनि का इलाज नहीं आप कर देते, तब तक इसकी नौकरी के योग बहुत ही कमजोर है। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले बेटा, 43 दिन लगातार 8 साबुत बादाम आपको मंदिर में जाकर के चढ़ाने हैं और आते हुए 4 वापस लेके आने और घर ला करके लोहे के या टिन के डिब्बे में उनको रखना है। और 43 दिन उपरांत उनको 1 साल तक वो अपने घर में रखने, और ध्यान ये रखना कि उन बादामों को कोई खाए ना, कोई फेंके ना कहीं भी। और 1 साल के बाद उनको जल प्रवाह करना है। एक तो ये शनि का उपाय, और उसके बाद हर शनिवार को सरसों के तेल में मुंह दे करके दान जरूर देना है। यह हो गया। दूसरा बेटा, इसकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव 4थे घर के अंदर और बृहस्पति और चंद्र पे दृष्टि, ये बहुत ही अच्छा योग है। लेकिन ये किसी भी वजह से सो जाए या फल ना दे रहा हो, तो जब तक आप 4 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को घर बैठा करके खाना खिला के उनको कुछ भिक्षा स्वरूप कुछ नहीं देते, तब तक ये नहीं खुलता। तो इसीलिए 4 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को अपने घर पे बुला करके उनको पहले खाना खिलाओ और बाद में भिक्षा स्वरूप कोई भी कच्चा अनाज उनको दे करके तब विदा करो। ये दूसरा। और तीसरा इलाज, 101 पत्ते ढाक के लेकर के उनको जल प्रवाह करो, और वो भी दूध के साथ होकर। जब आप ये उपाय करोगे तब इसकी नौकरी के योग बनेंगे, तब ये कामयाबी की तरफ जाएगा। अगर ये उपाय नहीं होते हैं तो ये बच्चा अपना ही कोई काम करेगा, नौकरी के योग बेहद कमजोर है। तो इन उपायों को करो, इससे नौकरी भी और व्यापार दोनों के योग खुलेंगे, और उसके बाद जो आप करना चाहोगे वो सफल होगा। खुश चले। तो अब शो खत्म होने वाला है, लेकिन हमेशा की तरह अब गुरुदेव से वक्त हो गया है गुरु मंत्र लेने का। गुरुदेव, आज हमारे दर्शकों के लिए आप कौन सा गुरु मंत्र देंगे? बेटा, अगर कोर्ट केसों की ही बातें चल रही हैं, प्रॉपर्टियों की ही बातें चल रही है, तो मैं सोच रहा हूं ये कोर्ट केसों से संबंधित ही गुरु मंत्र हो। बहुत सारी दुनिया ऐसी है कि जिनके ऊपर एक तरफ तो एक्सीडेंट का मुकदमा चल रहा है, दूसरी तरफ प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा है, तीसरी तरफ अपने चाचा के साथ मुकदमा चल रहा है, और 5वां मुकदमा पड़ने वाला है जो मामा के साथ होने वाला है। ये एक बहुत ही घातक रूप होता है जब ग्रहों का पूर्ण दृष्टि मिलान आपस में हो रहा हो। कई तरह के ग्रहों का, 5-6 ग्रहों का आपस में दृष्टि मिलान हो रहा है, और सारे के बीच में शनि देव खराब वाले फंसे हुए हैं। तो ये इंसान की मानसिकता को ही बिगाड़ के रख देते हैं। कारण क्या है कि इंसान के अंदर एक अलग प्रकार की ईगो होती है जो कि उसे खुद नहीं पता चलती। उसके अंदर एक ये शब्द बोलने की आदत हो जाती है कि मुझे इससे क्या लेना, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, जबकि वो इंसान कर कुछ नहीं सकता। इसके एवज में होता क्या है, उसकी जगह जगह दुश्मनी पड़ती है और बेमतलब के हालात ऐसे खड़े होते हैं कि जिसमें बार बार कोर्ट केसेस में घुसता चला जाता है और जिंदगी बिल्कुल त्रस्त हो जाती है। अगर इस तरह के हालात हो बेटा, तो सतनाजा में क्या क्या होना चाहिए? उसमें सूर्य के लिए आपको बाजरा लेना है, चंद्रमा के लिए चावल लेने हैं, मंगल के लिए लाल मसूर लेने हैं, बुध के लिए मूंग साबुत लेनी है, ठीक है, और बृहस्पति के लिए चने की दाल, और शुक्र के लिए सफेद जवार, और शनि के लिए उड़द, लेकिन टूटे हुए वाली, साबुत नहीं, टूटे हुए वाली आपको शनि के लिए लेनी है। और राहु के लिए थोड़ी सी आप काली सरसों डाल सकते हैं, और केतु के लिए काले सफेद तिल ये भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर ग्रहों की बात करें, राहु केतु का इलाज हमेशा अलग करना चाहिए, इसीलिए शनि तक यानी कि उड़द साबुत तक इसको रखिए, ये सतनाजा तैयार करिए, और ये हर बुधवार को आपने चाहे तो इसे आप किसी गरीब को दान में दे दें, और या फिर इसको जल प्रवाह कर दें, ठीक है।
ये हो गया। ये हर बुधवार को आप करते जाइए। और शनिवार के दिन आपको क्या करना चाहिए कि एक उड़द की दाल के आपको पकौड़े बनाने हैं, लेकिन वो सरसों के तेल में तल के, लेकिन उसके अंदर काले सफेद थोड़े से तिल जरूर डालने हैं। ये डाल के आप तल के ये पकौड़े बनाइए, और वो पकौड़े बना करके आप जहां पर भी पक्षी खूब सारे आते हो, खासतौर पे कौवे ही आते हो, उनको आप तोड़ के खिलाते रहिए शनिवार के शनिवार। जब ये दोनों ही इलाज होंगे, यानी कि सारे ग्रहों को निकाल के हम चौथे घर की तरफ पहुंचा रहे हैं, या दान करके उनको आप दूसरे घर की मदद दे रहे हैं, और या फिर इस तरह से पक्षियों को डाल के उनके पापीपन को ठंडा करें, तो तब अपने आप जीवन में अपनी मानसिकता भी संवरती चली जाती है और दूसरों का साथ मिलता चला जाता है, और ग्रहों की सपोर्ट के कारण हम जिंदगी को आगे खुशहाल जीने लगते हैं। तो बिगड़ते रिश्ते आपको मुकदमों की दहलीज तक ना ले जाएं, इसके लिए गुरुजी ने जो भी आपको उपाय बताए हैं वो तमाम उपाय आप अपनाएं, यकीनन आपको आपकी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे।